हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फ्रिक्शन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो फ्रिक्शन होता क्या है, क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स होता है जो कि क्या अपोज करता है, स्लिपिंग अपोज करता है। ठीक है, बहुत मेन तरीके की चीज है फ्रिक्शन के बारे में जानना। क्या? दैट इट अपोजेज स्लिपिंग। स्लिपिंग, अगर ये बात आपके जहन में है तो चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये बात लेकिन आपको ऑल टाइम आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि व्हाट फ्रिक्शन डज, इट अपोजेज स्लिपिंग बेसिकली। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पहले ऑब्जेक्ट छोड़ो। ठीक है, जैसे कि तुम खुद की बात करेंगे, हम खुद की बात कर रहे हैं। जब हम चल रहे होते हैं उस समय क्या है, ग्राउंड से हमें कुछ फ्रिक्शन मिल रहा होता है। कहां लग रहा होता है जब चलते समय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लग रहा होता है जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है। चलते समय कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या है? ग्राउंड है। ठीक है, उसके साथ दूसरा कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या है? वो हमारी चप्पलें, या फिर अगर हम चप्पलें नहीं पहने हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। तो यदि आप ध्यान दोगे तो चलते समय फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होता है। वैसे आपको लगेगा कि यार अपोजिंग फोर्स है तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हम जमीन को क्या करते हैं, आप चलना तो आप देखना कि चलते समय आप जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहे हो, पीछे की तरफ धकेल रहे हो और खुद आगे की तरफ बढ़ रहे हो। कैसे हो रहा है ये चीज? हम तो जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन कौन हमें आगे की तरफ धकेल रहा है, चलने के लिए मदद कर रहा है? वो कोई और फोर्स नहीं होता है, वो होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। चलते समय हम अपने पैरों से क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं जमीन पे। किस तरफ? पीछे की तरफ। तो जमीन हमारे तल्लों पे या हमारे चप्पल के तल्लों पे या फिर शूज या पैरों के किस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाती है? आगे की तरफ लगाती है। तभी तो हम आगे बढ़ रहे होंगे। किसी भी मोशन को करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो नीड होगी ही ना। तो चलते समय जो फोर्स हमें मदद कर रही होती है आगे की तरफ, वो कोई और फोर्स नहीं होती है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे ऐसे फोर्स लगी। क्यों लग रहा होता है फ्रिक्शन? कहां से आता है और कैसे लग रहा होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे, मान लीजिए अभी फोर्स नहीं लग रही है, इसको हटा दो फोर्स को। ठीक, कुछ फोर्स नहीं लग रही। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है मास m का, अभी इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा अगर आप देखो तो। मैंने बोला इसकी एफबीडी बनाएंगे। मैंने बोला नीचे है इसका mg, ऊपर की तरफ है नॉर्मल। मैंने बोला ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो मैंने बोला ये वर्टिकल फोर्स तो आपस में बैलेंस हो जाएंगी। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल के बारे में आप अगर बात करें तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगा? इस साइड लगेगा कि इस साइड लगेगा? किस साइड लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? बताइए। मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट इधर की तरफ स्लिप हो रहा है, ना ऑब्जेक्ट इधर की तरफ स्लिप हो रहा है, तो क्या अभी फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगेगा? मैंने बोला कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्लिपिंग को अपोज करने के लिए लगता है। जिस डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे। अभी कोई स्लिपिंग इसमें दिख रही है, कोई स्लिपिंग नहीं दिख रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो अभी फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अब ये फ्रिक्शन फोर्स आता कहां से है, क्यों लग रहा होता है फ्रिक्शन? अगर हम इसकी बात करें तो हमने बोला ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी फोर्स F से आगे मूव कर रहा है। मैंने बोला इस पे आगे की तरफ फोर्स लगी है F। तो मैंने बोला बताओ स्लिपिंग किस तरफ है इसकी? स्लिपिंग किस तरफ, किस डायरेक्शन में? आप बोलोगे इसी तरह डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन अगर लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ठीक है, तो थोड़ी देर तक तो ऑब्जेक्ट नहीं चलता है, लेकिन फिर बात क्या होता है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि चलने लगता है बाद में। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है कि पहले क्यों फ्रिक्शन उसको रोके हुए है, फिर बाद में क्यों क्या होता है कि फ्रिक्शन क्या है उसको जाने देता है? तो इसका मतलब हम इससे ये बात कह सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन की कुछ लिमिट होती होगी। जिस लिमिट तक फ्रिक्शन लगता होगा
उसके बाद क्या होगा, जैसी वो लिमिट पार होती होगी हम ये फोर्स बढ़ा देते होंगे, ये एफ को अपोज कर रहा है, एफ ये फ्रिक्शन फोर्स, तो जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट के अंदर ये एफ रहता होगा तब तक तो ये ऑब्जेक्ट रुका रहता होगा। ठीक है, जैसे ही वो लिमिट पार होती होगी, जैसे ही वो लिमिट पार होती होगी ऑब्जेक्ट क्या होगा, चल देता होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि फ्रिक्शन लगेगा ही तब जब स्लिपिंग हो रही होती है। ठीक, और उतना ऐसा भी होता है कि भाई आपने मान लीजिए कभी ऐसा देखा है आपने कि मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और ऑब्जेक्ट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भाई ज्यादा हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है ना, ऑब्जेक्ट या तो रुका रहेगा या तो हम फोर्स बढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चलने लगेगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। तो फ्रिक्शन के लिए हम 2-3 बातें कर सकते हैं। पहली बात यह है कि फ्रिक्शन लगेगा तभी जब स्लिपिंग को अपोज करना होगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शन की कुछ लिमिट होती होगी जिस लिमिट तक वो लगता होगा, और उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट जब चलने लगता होगा तो फिर कुछ बातें होती होंगी, कुछ लिमिट होती है लेकिन फ्रिक्शन की। ठीक, तीसरी बात हमने क्या की कि फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगता है जितनी की जरूरत होती है, जितने में हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह जाए। ठीक, और अगर उससे पार हो जाए फोर्स हमारी तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये सब बातें हमने फ्रिक्शन के बारे में जानी। अब फ्रिक्शन लगने का मेन कॉज क्या होता है, क्या होता है कॉज? मैंने बोला ऐसा कहा जाता है कि मेन कॉज है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन का मेन कॉज माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर भाई फ्रिक्शन लग क्यों रहा है? तो देखो हम देखेंगे फ्रिक्शन क्यों लग रहा है। हमने बोला अभी हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई एफ, ठीक है, मैंने बोला ये सरफेस को थोड़ा सा नीचे बना देंगे हम। ठीक है, यदि मान लीजिए यहां पे क्या है, अभी ये फोर्स एफ लगना चालू हुई है। ठीक, तो मैंने बोला यहां पे इसके ये जो यहां पे पार्टिकल्स होंगे, यहां पे इनके बीच में सरफेस और इस ब्लॉक के बीच के पार्टिकल्स के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा रखे रखे। ठीक है, अब ये बॉन्ड क्या होता है, जब तक स्ट्रांग होता है, यहां पर ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग होता है, तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है। लेकिन क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, ये हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होंगे, ये बॉन्ड्स क्या होंगे, आपस में टूटने लगेंगे। क्या करेंगे, आपस में टूटने लगेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आगे चलने लगेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट चलता है तब भी उस पर अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिवली बॉन्ड क्या होते होंगे, बनते होंगे और बॉन्ड टूटते हैं। क्या है, बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। इसकी वजह से क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन फोर्स लग रहा है, उस समय क्या होते हैं, ये बॉन्ड क्या होते हैं, रिलेटिवली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस समय हम ऑब्जेक्ट के बारे में कह सकते हैं कि अभी इस ऑब्जेक्ट में क्या है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, मतलब स्लिप हो सकता है। ठीक, अभी स्लिप हो नहीं रहा है, अभी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के समय क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, रिलेटिवली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी चला नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो ये बॉन्ड्स क्या होंगे, आपस में टूटने लगेंगे। क्या लगेंगे, टूटने लगेंगे। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट जाएगा तो जैसे दूसरा सरफेस इसके नीचे आएगा वो उससे बॉन्ड बनाने लगेगा। लेकिन फोर्स हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, फोर्स हमारी ज्यादा है, तो बॉन्ड बने फिर टूटे, फिर बने फिर टूटे, तो साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चल रहा है आपका, बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। तो एक फोर्स कब लग रही है, जब हम बॉन्ड स्ट्रांग है, जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग हो रही है, उस समय बॉन्ड क्या है, रिलेटिवली स्ट्रांग है, तो इस समय जो हमारा फ्रिक्शन लगता होगा वो रिलेटिवली ज्यादा लगता होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक, जब ऑब्जेक्ट चलने लगा इसका मतलब स्लिपिंग होने लगी, उस समय क्या है कि बॉन्ड रिलेटिवली क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन तो लग रहा होता है, फ्रिक्शन तो लग रहा होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई दो तरीके के फ्रिक्शन आते होंगे, एक जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है और दूसरा तब जब एक्चुअल स्लिपिंग हो रही होती है। ठीक, तो दो तरीके के फ्रिक्शन आए, क्या, एक टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के टाइम, एक टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के टाइम, मतलब उस समय स्लिपिंग नहीं हो रही है, टेंडेंसी लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, बॉन्ड्स रिलेटिवली क्या है, स्ट्रांग है।
इस समय कौन सा फ्रिक्शन लगता है? इस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हम कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जब एक्चुअल स्लिपिंग हो रही होती है, जब एक्चुअल स्लिपिंग हो रही होती है उस वक्त क्या होता है? फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है? उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कैसे कैसे ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन आते होंगे? मैंने बोला ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रही है उस पर, तब कोई फ्रिक्शन नहीं है उस पर। मैंने फोर्स लगाना चालू करी तो फ्रिक्शन क्या है? यहां पे लगना चालू हो जाता है। अब फोर्स हम बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने बोला जीरो से चालू होता होगा फ्रिक्शन कब? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के टाइम पे। ठीक है, मैंने बोला जीरो से चालू होता होगा और कुछ हाईएस्ट, कुछ उसका हायर मोस्ट पॉइंट, कुछ लिमिट आती होगी उसकी, वहां तक वो लगता होगा। कब तक लगता होगा? जब तक वो फ्रिक्शन फोर्स इस F के बराबर ना हो जाए, तब तक लगता होगा, हम कह रहे हैं। और जैसे ही वो लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा है, या अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा है, वो जैसे ही क्या होता होगा कि इस F से, ये F क्या होता होगा, जैसे ही इस फ्रिक्शन फोर्स से क्या होता होगा? ज्यादा होता होगा। थोड़ा सा भी ज्यादा हम करेंगे तो क्या है? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्लिप करना चालू हो जाएगा। ठीक, तो कैसे फ्रिक्शन फोर्स आई? हमने बोला जीरो से स्टार्ट होता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक गया, और उसके बाद क्या है? स्लिपिंग होना चालू हुई, तो हमने बोला उस समय क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू से फ्रिक्शन लग रहा होगा। और उस समय जब स्लिपिंग हो रही है तो हमने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में? कि हमने बोला एक तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के टाइम पे लगता है, और कहां से कहां तक लगता है? हमने बोला जीरो से लगना चालू होता है ये फ्रिक्शन, और मैंने बोला एक F मैक्स तक लगता होगा, या F लिमिटिंग वैल्यू तक इसकी कुछ आता होगा। ये हम लिमिटिंग वैल्यू इसकी देखेंगे कि कितनी है। ठीक, मैंने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन लेकिन एक तरीके का लगता होगा। मैंने बोला स्लिपिंग होनी चालू हो गई तो जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है स्लिपिंग के वक्त, मैंने बोला टोटल और उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगता जाता होगा। तो मैंने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन की कुछ एक वैल्यू होती होगी। मैंने बोला एक वैल्यू होती होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की। कितनी होती होगी वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल आ जाती है। लगता कैसे है फ्रिक्शन फोर्स? डायरेक्शन कैसे देखेंगे? हमने बोला ये देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये जमीन है। मैंने बोला इस पे फ्रिक्शन फोर्स F कैसी लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो मैंने बोला इस पे कैसे लगेगा? मैंने बोला इसकी अगर FBD बनाओगे तो कैसे कैसे बनेगा? मैंने बोला mg नीचे, ठीक है, नॉर्मल ऊपर, और क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? मैंने बोला F आगे की तरफ लगेगा। मैंने बोला यदि फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पर आना है तो मैंने बोला स्लिपिंग को अपोज करते हुए डायरेक्शन में आना चाहिए। मैंने बोला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में स्लिप हो सकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। मैंने बोला अभी ये यहाँ पे जमीन भी है, जमीन पे किस डायरेक्शन पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा? मैंने बोला ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था, तो मैंने बोला जमीन पे उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। क्यों? मैंने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं। ठीक, अब हम इसकी बोलेंगे कि फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है भाई आपकी दो चीजों पे। किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? अगर आप देखोगे, अगर ये ऑब्जेक्ट है, पहले इसको देखना। मैंने बोला अभी क्या करूंगी, मैं इसको चलाऊंगी तो क्या है, अगर मैं थोड़ी तेजी से चलाऊंगी तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ क्या है, भाग जाएगा। ठीक है, मैंने बोला लेकिन क्या करें, मैंने बोला ऊपर से अगर मैंने एक फोर्स लगा दी, तो अब आप ऑब्जेक्ट को रखना अपने हाथ पे और उसको चेक करना। अब इसको जरा निकालने की कोशिश करना इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या करने लगेगा, आपको और फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। जब मैं ऊपर से इसको प्रेस कर दूंगी तो आपको और जितनी फोर्स में ये ऑब्जेक्ट पहले चल रहा था उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अब इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। तो मैंने बोला क्या बढ़ रहा होगा जमीन के नीचे से। मैंने बोला जब आप ऊपर से फोर्स लगाओगे तो जमीन के नीचे से आपको क्या बढ़ जाएगा। मैंने बोला ऊपर से F अगर आप लगा दिए, एक फोर्स मान लीजिए, मैंने बोला F डैश अगर लगा दोगे, ठीक है, मैंने बोला mg नीचे लग रहा है, ठीक, नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, मैंने बोला जब ऊपर से फोर्स बढ़ा दोगे तो इसका मतलब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, मैंने बोला वो बढ़ जाती होगी।
इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस बात पे डिपेंड करता होगा? मैंने बोला इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पे जरूर डिपेंड करता होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पाया कि जब ये कम था तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रिलेटिवली कम फोर्स से भी चल जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम ये नॉर्मल की वैल्यू बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ाएंगे? हमने बोला फोर्स लगा के ऊपर से। जैसे ही हम ये नॉर्मल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमें क्या करेंगे, पहले जो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से चल रहा था अब उससे ज्यादा फोर्स पे चलेगा। तो हमने बोला नॉर्मल रिएक्शन पे तो डिपेंड करता होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर आप सरफेस की बात करें, ठीक है, नेचर ऑफ द सरफेस पे भी क्या होता है, अगर आपका बहुत रिलेटिवली बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, रिलेटिवली बहुत रफ सरफेस है तो आपको ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, रिलेटिवली स्मूथ सरफेस है तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका आसानी से चलने लगा। ये सब चीजें आप करके देख लेना। ठीक है, तो मैंने बोला एक तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और एक किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस। मैंने बोला इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने क्या बोला, हमने बोला फ्रिक्शन क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस नॉर्मल रिएक्शन के। आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाते रहो, आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या है, बढ़ता रहेगा। तो मैंने बोला इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, वो क्या होता है, म्यू इनटू एन। म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक, दो बातें हमने कही थी, हमने दोनों को यहां पे लाके रख दिया। ठीक, ये म्यू किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू एस। कब, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे होते हैं, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे होते हैं, इसका मतलब क्या, जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है उस समय तक। ठीक, और म्यू इज इक्वल्स टू म्यू के होता है कब, जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहे होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहे होते हैं, कब लगाएंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्लिप कर चुका है, स्लिपिंग हो रही होती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट स्लिप करने लगता है तो हम क्या लगाने लगते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाने लगते हैं। एक बार हम इसको लिख लें अच्छे से, हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कब लगता है, आप बोलेंगे टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है जब, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है जब। ठीक, हमने ये भी बोला है कि इस समय बॉन्ड मजबूत भी होते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती होगी, तो रिलेटिवली जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो हम क्या कर बोले, जीरो से लेकर, हमने बोला ये जीरो से लगना चालू होता है टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग में। इनिशियली क्या है, कुछ भी फोर्स नहीं लग रही है तो मैंने बोला जीरो है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते रहेंगे लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रही है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आना चालू होगी। जब तक ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक लगेगी। किस मैक्सिमम वैल्यू तक लगता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने बोला म्यू एस इंटू एन होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहां तक लगेगा। जैसे ही इसके पार जाएगी फोर्स, लगने वाली फोर्स जैसे ही इसके पार जाएगी, वैसे ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट में स्लिपिंग होना चालू हो जाएगी और फ्रिक्शन स्टैटिक से क्या हो जाएगा, आपका काइनेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, आपने बोला स्लिपिंग के टाइम पे लगता है, जब एक्चुअल स्लिपिंग हो रही होती है। ठीक है, ये बातें भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं ये, स्लिपिंग हो रही होती है। मैंने बोला और इसकी एक ही वैल्यू होती है, क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की। मैंने बोला कोई ऐसे कोई रेंज नहीं होता है इसकी वैल्यू का, क्या होता है, म्यू के इंटू एन। मैंने बोला अब क्या है, स्लिपिंग हो रही है लगातार ब्लॉक में, लेकिन नीचे से फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होता है। कब आ रहा होता है, स्लिपिंग के टाइम पे। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होता है, आप बोलोगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होता है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से सुनिएगा। इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको और चीजें बेहतर समझ में आएंगी। मैंने बोला ये एक ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का है। मैंने बोला म्यू एस की जो वैल्यू है मैंने दे दी 0.8। मैंने बोला यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम म्यू एस की, मैंने बोला म्यू एस अगर है तो मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा पक्के से, ये तो हमें पता भी है। ठीक है, उसकी वैल्यू जरा हम निकाल लें। तो हमने बोला पहले ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगी, एफबीडी बनेगी। सबसे पहले मैंने बोला 2g नीचे, मैंने बोला नॉर्मल ऊपर,
मैंने बोला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मैंने बोला वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, स्लिपिंग इस तरीके इस डायरेक्शन में हो सकती है, तो मैंने बोला उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आ रही होगी। ठीक, मैंने बोला फोर्स लग रही है, अगर ज्यादा होगी इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से, तो मैंने बोला क्या बोलूंगी, मैंने बोला उस समय हम ये देखेंगे कि अगर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते जाएंगे, जैसे ही स्लिप होना चालू होगा हमने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन में स्विच कर जाएंगे। मैंने बोला एफएस की जगह लिमिट निकाली आप, तो मैंने बोला एफएस कहां से कहां तक लगेगा, आप बोलोगे 0 से लेकर कहां तक, मैंने बोला म्यूएस इंटू एन तक लगेगा। म्यूएस इंटू एन कैसे निकलेगा, मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी यहां से, आप बोलोगे जी इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स। तो म्यूएस कितना है भैया 0.8 इंटू 20 कितना आया ये आपका 60 न्यूटन। तो एफएस कहां से कहां तक आ रहा है आपका, 0 से लेकर 16 न्यूटन तक आ रहा है। ठीक, अब मैं फोर्सेस की वैल्यू देखना चालू करूंगी, इस एफ की वैल्यू देना चालू करूंगी और आप मुझे बताना कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है ब्लॉक पे। ठीक, फ्रिक्शन क्या होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही देता है, उससे ज्यादा नहीं देता है। और अगर फोर्स इतनी ज्यादा है कि जरूरत के पार हो गई है उसके, तो पूरा ही देकर रख देता, बोला भैया इतना लगा सकते थे, इतना लगा दिए, अब तुम अपना निपटते रहो। ठीक है, तो हम बोला कि अगर मान लीजिए इनिशियली फोर्स कितनी लगी है, मैंने बोला मान लीजिए 5 न्यूटन की अगर फोर्स लगेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी। हमने बोला हम फ्रिक्शन की पहले मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, कितनी है, आप बोलेंगे 16 न्यूटन है। मैंने बोला तो 16 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। तो जब ये फोर्स हमारी 5 न्यूटन है, तो मैंने बोला इसको रोकने के लिए सिर्फ 5 न्यूटन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही काफी है। तो हमने बोला फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैंने बोला 5 न्यूटन का लगेगा। ठीक, मैंने बोला मान लो फोर्स लग रही है अगर 10 न्यूटन की, अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी। मैंने बोला हम फ्रिक्शन की फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। हमने बोला कितना है, हमने बोला 16 न्यूटन। अभी भी 16 न्यूटन 10 न्यूटन से तो कमी ज्यादा ही है। तो मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलेगी, मैंने बोला 10 न्यूटन ही लग जाते हैं, मैंने बोला ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन लग जाएगा। ठीक, अच्छा अब मान लो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 16 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अभी बदलकर 16 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा देखने के लिए आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू तक जाएंगे। हमने बोला कितना है, मैंने बोला 16 न्यूटन। 16 न्यूटन है, मैंने बोला 16 न्यूटन को तो रोक सकता है, अभी भी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग बनाए रखेगा ब्लॉक में, अभी भी ब्लॉक को स्लिप नहीं होने देगा। ठीक, कोई एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना होगा, 0 होगा। तो हमने बोला अभी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, आप बोलोगे 16 न्यूटन। हमने बोला मैक्सिमम लिमिट तक अपने लगा देगा क्योंकि उतनी जरूरत है। मैंने बोला अब मान लो ये फोर्स हमने कर दी 17 न्यूटन की, हमने बोला हमने थोड़ी सी और बढ़ा दी। ठीक, हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। हमने बोला ये कितना है, 16 न्यूटन है। ठीक है, और फोर्स कितनी लग रही है, 17 न्यूटन। इससे ज्यादा हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की औकात से बाहर हो गया ये। ठीक, अभी क्या है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होगी क्या, नहीं, अभी क्या है, एक्चुअल स्लिपिंग होना चालू हो जाएगी। जब एक्चुअल स्लिपिंग होना चालू होती है तो क्या उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, लग रहा होता है, नहीं लग रहा होता है। तो हमने बोला नो स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, नो स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। तो क्या लगेगा अभी, मैंने बोला म्यू के की वैल्यू तुम दो तो हम बताएंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहेगा। अगर मान लो म्यू के की वैल्यू यहां पे होती 0.3, तो इस समय अगर फ्रिक्शन फोर्स आपसे कोई पूछता, स्टैटिक और काइनेटिक की बात नहीं करता, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स आपसे बोलता कि बताओ 17 न्यूटन की फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हमने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। कितने से लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, मैंने बोला म्यू के इंटू एन, एन कितना है 20, कितना लगेगा 12 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा, 12 न्यूटन लगेगा।
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई लिमिटिंग और ये वो नहीं होती है। मैंने बोला एक ही उसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, मैंने बोला म्यू के इंटू एन, मैंने बोला यही पूरी फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत की बात? देखो एक बार, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बातें करी हैं, अगर वो बातें आपको ध्यान है फ्रिक्शन में, तो उतने से आप सब कुछ कर लेंगे। क्या बातें करी हैं हमने पहले ये बोला है कि भाई साहब फ्रिक्शन क्या करता है, स्लिपिंग को अपोज कर रहा होता है। ठीक, दो तरीके से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है। यदि कोई भी फोर्स नहीं है, स्लिपिंग नहीं है, ठीक है, ना टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है ना स्लिपिंग है, सिर्फ ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो मैंने बोला उस समय कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लॉक पे कोई फोर्स लगेगी और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन एक्ट करना चालू हो जाएगा। ठीक है, यदि सरफेस स्मूथ नहीं है तो। ठीक, जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो क्या होता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और जो स्लिपिंग के टाइम फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो क्या होता है, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, वो वेरी करती है 0 से लेकर कहां तक वेरी करती है, वो म्यू एस इंटू एन तक लगेगी। जितना जरूरत होगा उतना लगेगा, नहीं जरूरत होगा नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन यदि स्लिपिंग होना चालू हो गई है तो फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू से लगेगा। क्या होगी वो वैल्यू, वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। कितनी होगी वो, म्यू के इंटू एन होगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देखेंगे। हमने बोला ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी। ठीक है, नीचे है जमीन, नीचे क्या है, जमीन है। मैंने बोला इसके आगे फोर्स कितनी लगी है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ स्लिपिंग है कि नहीं है? स्लिपिंग है। आप देखोगे तो रिलेटिव स्लिपिंग है ब्लॉक्स के बीच में। तो अभी कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, जब स्लिपिंग हो रही होती है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है? सबसे पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए, यदि स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। ठीक, ब्लॉक स्लिप कर रहे हैं, वो दिख रहा है, हमें दे दिया गया है। ठीक, कैसे लगेंगे, डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे? हमने बोला मान लीजिए ए को देखो, पहले सबसे पहले ए को देखो। ए को कहां से देखोगे, लेकिन मैंने बोला ए को देखना है तो बी पर बैठ कर देखो। ए को यदि देखना है तो बी पे बैठ कर देखो। क्यों बी पर बैठ के देख रहे हैं? मैंने बोला क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, मैंने बोला ये सरफेस इसका बी ही प्रोवाइड करेगा। बी जो ऊपर वाला सरफेस है वही तो ए को फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैंने बोला ए पे देखना है तो बी पे बैठ जाओ, ऊपर वाले सरफेस से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने बोला ये आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। मैंने बोला ये आगे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। मैंने बोला बी पे जैसे ही हम आकर बैठेंगे तो हम क्या करते हैं, बी को रेस्ट पे मान लेते हैं। मैंने बोला इसके बी के रिलेटिव ए कहां जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने बोला जैसे ही बी पे बैठेंगे तो ये अपनी वेलोसिटी उल्टी करके क्या करेगा, ए को चिपका देगा, कुछ यूं। ठीक है, तो बी को ए किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, कैसे जाता हुआ दिखेगा? मैंने बोला इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने बोला बी पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? मैंने बोला और ए पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? मैंने बोला इसके अपोजिट लगेगा। मैंने बोला स्लिपिंग इस डायरेक्शन में हो रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बोला ठीक है, इसका मतलब ए पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब बी पे किस डायरेक्शन में लगेगा? मैंने बोला इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? मैंने बोला एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई साहब, एक्शन रिएक्शन पेयर है। मैंने बोला बी पे नीचे में फ्रिक्शन फोर्स, यहां पे जमीन बी से भी मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है। मैंने बोला किस डायरेक्शन में लगेगा, अब ये बताओ। ठीक है, तो मैंने बोला बताएंगे। मैंने बोला अब जमीन क्या करेगा, इस बी पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा नीचे के पार्ट पे। ठीक है, जमीन ही लगाएगा ना। मैंने बोला ये आगे की तरफ जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से। मैंने बोला जमीन पे बैठे देखे तो जमीन को क्या कर दिया, रेस्ट पे ले आए। जमीन अपनी वेलोसिटी उल्टी करके बी पे चिपकाएगी। कितनी वेलोसिटी से जमीन चल रही है इस समय? 0 से चल रही है ना,
तो 0 चिपका देगी। तो टोटल ऑल जमीन को ब्लॉक बी किस डायरेक्शन में जाता दिखाई देगा, मैंने बोला इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जमीन से, मैंने बोला इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, कुछ यूं लग रहा होगा, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रिक्शन के डायरेक्शन देखे जाते हैं। ठीक, आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन देखें हम कैसे करने हैं। यहां पे एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है कितना, F बराबर 2T न्यूटन्स का। ठीक है, म्यू एस कितना दे रखा है आपको, 0.8 दे रखा है, और म्यू के कितना दे रखा है आपको, 0.6 दे रखा है। ठीक, ये मान लीजिए ब्लॉक आपको दे रखा है 4 kg का। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछेंगे हम, हमने बोला टाइम एट विच स्लिपिंग स्टार्ट्स किस समय पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हमसे पूछा गया है। हमने बोला मान लीजिए स्लिपिंग चालू हो गई है, तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा उस समय। हमने बोला स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होगी, तो जस्ट क्या लगने लगेगा, हमने बोला काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा। कितना काइनेटिक फ्रिक्शन है, पहले आप उसे चेक कर, सबसे पहले स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक लगेगा, हमने बोला 0 से लेकर कहां तक लगेगा, म्यू एस इंटू एन तक। एन क्या है ब्लॉक के लिए, आप बोलोगे 4 kg नीचे, 4g नीचे और ऊपर n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 40 न्यूटन के बराबर हो गई। ठीक है, म्यू एस इंटू एन अगर निकालोगे तो म्यू एस कितना है आपका, 0.8 इंटू 40 कितना आया, 32 न्यूटन्स का। ठीक है, कितना आया ये आपकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है आपका, 0 से लेकर 32 न्यूटन तक। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, ये कितनी है आपकी, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.6, एन कितना हो जाएगा 40। कितना लग रहा है ये, 24 न्यूटन का है मैंने। ठीक है, तो हमारा एफ के कितना लग रहा है, 24 न्यूटन। मैंने बोला स्लिपिंग क्या है, जस्ट स्टार्ट हुई है। स्लिपिंग जब स्टार्ट होती है जस्ट, तो क्या होता है उस समय क्या होता है भाई साहब, कि मान लीजिए फोर्स लग रही है ना एफ यहां से, तो यहां से जो एफ एस होगा, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक लग चुका होगा। इसके बाद ये इस फोर्स को रोक नहीं सक पाएगा और स्लिपिंग होने चालू हो जाएगी। इसका मतलब एफ एस अपनी मैक्सिमम लिमिट तक लगा होगा इस समय। तो हमने बोला स्लिपिंग जब स्टार्ट हुई है तो एफ किसके बराबर होगा, एफ एस मैक्स के बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने बोला फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम लिमिट तक लगा, उसके बाद वो नहीं रोक पाया तो स्लिपिंग चालू हो जाती है। मैंने बोला इसका मतलब उस समय क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्लिपिंग क्या हो रहा होगा, जस्ट व्हेन द स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट, उस समय क्या होगा, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को छू चुकी होगी। तो हमने बोला एफ कितना है, 2t के बराबर है, और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है, 32 के बराबर है। तो किस टाइम पे होगी, मैंने बोला 32 बराबर 2 कितना आ जाएगा आपका, 16 सेकेंड्स आ जाएगा शायद। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट t बराबर कितना ले लें, t बराबर 16 था ना, तो हमने बोला 18 सेकेंड्स पे, बताओ 18 सेकेंड्स पे। ठीक है, अच्छा अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चला है कि 16 सेकेंड पे क्या है, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने 18वें सेकेंड पे क्या होगा, ब्लॉक स्लिप हो रहा होगा। तो अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा ब्लॉक पे, मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो बिल्कुल कतई एक्ट नहीं करेगा।
कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? आप बोलोगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो मैंने बोला F ऐसे लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे किस डायरेक्शन पे आएगा? मैंने बोला ऐसे आएगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा स्लिपिंग के टाइम के? F के। क्यों होगा F के? क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा? मैंने बोला स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो स्टैटिक कतई मत यूज करो, काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करो। कितना? म्यू के इंटू एन। कितनी थी हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू? 24 न्यूटन्स थी, तो हमने लिख दिया 24 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। और हमारा ये फोर्स यहां पे कितना लग रहा है? 2 इंटू टी। कितना है ये? 2 टी की वैल्यू कितनी? 18, 36 न्यूटन्स लग रही है। ठीक, तो हमने ये देखा कि ये फोर्स बड़ी है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला ये छोटा है। ऑब्वियसली हमें पता है कि ब्लॉक आगे की तरफ स्लिप हो रहा होगा, कुछ एक्सेलरेशन ए हो रहा होगा। मैंने बोला ब्लॉक का मास मान लीजिए कितना था? 4 kg था ना, तो मैंने बोला 4 kg है ब्लॉक का मास, तो एक्सेलरेशन पता करना है तो कैसे निकालोगे? मैंने बोला आगे वाली फोर्सेस 36 माइनस पीछे वाली रेजिस्टिव फोर्सेस कितनी? 24 इक्वल्स टू कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये नहीं हो पाएगा आपसे? ये हो जाएगा। बस दिमाग में अगर आपके पॉइंट्स हैं जो आपको बताए गए हैं, तो आप पूरा फ्रिक्शन चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं। बस ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन अब स्लिपिंग को अपोज करेगा, ठीक है, उतना ही लगेगा। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के टाइम कितना लग रहा होगा? मैंने बोला जितने की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन यदि ब्लॉक स्लिप करने लगा तो एक फ्रिक्शन आएगा। कौन सा है वो फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसकी एक ही वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, वो उसी वैल्यू से, ठीक है, थ्रू ऑल स्लिपिंग लगता चला जाएगा। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि चालू होगा 0 से। कब? जब कोई फोर्स नहीं होगी उसे खींचने वाली, स्लिपिंग कराने वाली अगर कोई फोर्स नहीं, तो मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, मैंने बोला स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी? वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। कब होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू? मैंने बोला उस वक्त होगी जो लगने वाली फोर्स और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, वो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तक का वक्त होगा। उसके बाद अगर फोर्स तुम थोड़ी भी बढ़ाओगे तो ब्लॉक चल देगा, और चल देगा जैसे ही तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हट के क्या हो जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में बदल जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? म्यू के या म्यू एस इंटू एन से निकालते हैं। बेसिकली म्यू इंटू एन से निकालते हैं। दो बातों पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। किस पे? एक नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस, और किससे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ठीक, ये 4-5 बातें जो मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताई हैं, यदि ये बातें दिमाग में रह गई तो चैप्टर सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अगले लेक्चर में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड आपको ढेर सारे सवाल कराएंगे ताकि आपके दिमाग में कोई भी जितने भी डाउट्स हों वो सब क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।